पाकिस्तान की जानिब से भरपूर कौमी सलामती इजलास का एलामिया दिया गया और बताया गया कि आप जो भी कहिए हम रेसिप्रोकेट करेंगे इसे। अमन पसंद लोग हैं, दफ्तर खारजा ने भी सबसे पहले आपको पता है मजम्मत की थी कि जो लोग वहाँ मारे गए हैं निहत्ते थे और इस तरह के सारे मामला। सबसे पहले क्या टेक है जो सिचुएशन इस वक्त बनी है, आपका क्या टेक है सर? पहले नंबर पे तो ये है जी कि यह बड़ा अफसोसनाक सानहा है और इसमें मासूम जाने गई हैं। सारा पाकिस्तान इसको कंडेम कर रहा है। हमारी हुकूमत ने इसको कंडेम किया है, इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया है। हिंदुस्तान की ये आदत है कि वो हर अपने इंटरनल होने वाले मसले को पाकिस्तान के ऊपर डाल के और पूरा जो है ना दबाव खड़ा करना चाहता है। वो आलमी ओपिनियन जो है उसको छेड़ना चाहता है। उनके मीडिया ने कई दफ़ा ये कोशिशें की हैं और बहुत दफ़ा उनकी कोशिशें, बल्कि तकरीबन सारी कोशिशें उनकी नाकाम हुई हैं, जो पाकिस्तान को मुफ्त में ब्लेम गेम में डालने की कोशिश की गई। अब ये मामला बड़ा अफसोसनाक है। हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर फौरी तौर पर कंडेम भी किया और जो भी तावन होगा उसके लिए भी यकीन दहानी हाजिर है। अब अगर वो सारा कुछ पाकिस्तान पे बगैर कोई सबूत, बगैर कोई इंक्वायरी, बगैर किसी चीज़ के वो डालना चाहते हैं, एक इंतहा पसंद हुकूमत है, उनको अपने इंटरनल इश्यूज हैं, वो अपने इश्यूज से ध्यान हटाने के लिए और पाकिस्तान के मामलात को ख़राब करने के लिए चीज़ों को इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के अंदर जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं उसको एग्रेवेट करने की वो कोशिश करेंगे। हमारी क़यादत इस बात से आगाह है, लिहाजा वो बड़े तहम्मुल से चलेगी। यही हमारी बात है कि हमने कोई प्रिएम्प्टिव ज़्यादा नहीं होना, हमने कोई हाइपर होकर इसका जवाब नहीं देना। पाकिस्तान क्या कर सकता है सब सारी दुनिया को पता है। हमारे पास क्या सलाहियत है ये भी सारी दुनिया को पता है। जितना रिस्पॉन्स हमारी गवर्नमेंट ने या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने दिया, फेयर इनफ, बिल्कुल दुरुस्त है, हमारा उतना हक है। ये टिट फॉर टैट वाली सूरत हाल को भी जितना अवॉइड किया जाए बेहतर होता है। लेकिन खारजा पॉलिसी में कुछ चीज़ें वो होती हैं कि अगर एक मुल्क ऐसा कदम उठाए तो जवाब में आपको उठाना पड़ता है। जहाँ ये ज़रूरी हो बिल्कुल उठाए, जहाँ ज़रूरी ना हो दुनिया को हमें यही तासर देना है जो दुरुस्त तासर है कि हम कल्परेट भी नहीं है, हम किसी मामले में ताल्लुकात को ख़राब करने वाले भी नहीं। अगर हिंदुस्तान किसी ऐसे ये इक़दाम की तरफ जाता है तो पाकिस्तान के पास ये हक भी महफूज है, सलाहियत भी वो रखता है। लेकिन सर जब एग्जैक्ट फुटप्रिंट्स भी हों और आपके पास फिंगरप्रिंट्स भी हों कि दारंदाजी हो रही है इंडिया की तरफ से बलूचिस्तान इशू पर और वहाँ के जो करते धरते हैं वो इस तरह के स्टेटमेंट्स भी दागें कि हम घुस के मारेंगे और जाफर एक्सप्रेस जैसे वाक़यात हों तो वो कंडेम भी ना करें उसे और निहत्ते लोग वहाँ मारे जाएं, तो ये मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान जब जानता है कि बहुत सारी जगहों पे इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, कुलभूषण यादव से आप शुरू कर लीजिए या बलूचिस्तान की इशू से आप ले लीजिए कि वहाँ ग्वादर के मामले को डिस्टेबलाइज करने के लिए वहाँ के हाजिर सर्विस ऑफिसर जो हैं ऑपरेट कर रहे थे, तो इस सारे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस पर बहुत बात हो चुकी है। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर उनकी मदाखलत मौजूद है, जहां हमारे पास सबूत मौजूद है, लेकिन हर चीज़ को साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं, हमें उनके डांडे मिलाए हुए चीज़ें समझ आ जाती हैं। बिल्कुल पाकिस्तान अपना मुकदमा अक़वाम आलम के सामने रख रहा है, रखना चाहिए। जहाँ सबूत है उनको अप्रोप्रिएट लेवल पे, फोरम्स पे एजिटेट करना चाहिए। हमें और ज़्यादा बेहतर तरीके से करना चाहिए, बेहतर सफारतकारी के ज़रिए करना चाहिए। हिंदुस्तान, मैंने अर्ज़ किया ना कि हिंदुस्तान अपने मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए और पाकिस्तान के अंदर इस तरह की हरकतें करने पे जब उसको मुकम्मल कामयाबी नहीं मिलती और हमारी गवर्नमेंट और हमारे इदारे जब उन पे रास्त तक दाम उठा लेते हैं और चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, तो फिर उनको ये परेशानी लगती है, वो चीज़ों को एग्रीवेट करने के लिए कई तरह के बहाने तलाश करते हैं। कह रहे साहब अभी जारियत का जो मामला है और सिंध तास मुआहदे से कोई भी फ्रीक जो है वो तो अकेले उसे विदड्रॉ कर ही नहीं सकता और इस तरह की सिचुएशन अगर बनती है तो वो पाकिस्तान किस हद तक सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करेगा, ये तो फिर बात आगे बढ़ जाएगी और ये तो बाकायदा रिपेल करके जंग की तरफ धकेलने के मुतरादिफ है। देखिए, पहले तो ये है कि ये मुआहदा एक आलमी मुआहदा है, वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर है, अक़वाम आलम इसके गारंटर है और अगर हिंदुस्तान में ये बढ़त मारी गई है तो मैं नहीं समझता कि इस पर अमल दरामद की तरफ जाएंगे वो। लेकिन अगर जाते हैं, खुदा न खास्ता ऐसा वक्त आता है तो बिलाशुबा ये लाइफ लाइन है। अगर कोई मेरी लाइफ लाइन को छेड़ेगा तो फिर मुझे अपनी लाइफ लाइन बचाने का, अपनी शारक बचाने का हक हासिल होगा, क्योंकि मैं अपनी जान तो नहीं दूंगा।
इसी तरह कोई मुल्क अपना हक तो नहीं छोड़ेगा। अच्छे से आपको याद है जब 370 वहाँ मनसूख किया गया और रियासत का दर्जा जो है वो जब मनसूख किया गया, उसके बाद से इंडिया का शायद यही मानना था कि वहाँ कुछ नहीं हो रहा, वहाँ वो 9 लाख फौज डिप्लॉय करते हैं, वहाँ नस्लकुशी करते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये कोई इधर मूवमेंट भी नहीं है, कोई यहाँ तहरीक भी नहीं है और वो कश्मीरियों की अपनी तहरीक है वहाँ। इस तरह के वाक़यात जितने भी हैं, आप समझते हैं कि जो इंडिया है वो डाइवर्जन लगा सकता है और इंटरनेशनल दुनिया को इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करके, चूँकि वहाँ हाई सिक्योरिटी रेड जोन था वहाँ और वहाँ किसी तरह की कोई डिप्लॉयमेंट नहीं थी किसी भी तरह की, और लोग जो आए वहाँ और उन्होंने बड़े आराम से वहाँ गुफ्तगू की, बातें की, डिस्कशन किया, एक फायर भी इंडियन सिक्योरिटी की जानिब से नहीं दागा गया, ना कोई चला है वहाँ फायर। तो इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन डाइवर्जन के लिए क्या टेक है जी? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ हिंदुस्तान जितनी भी कोशिशें कर ले, वो यूनिलैटरली कश्मीर के स्टेटस को बदल तो नहीं सकता। वो जबर और ताकत के जोर पे अगर किसी वक्त अपने तौर पे कुछ फैसले करेगा, अगर उसको अक़वाम आलम नहीं मानेगी, पाकिस्तान नहीं मानेगी और सबसे बढ़ के कश्मीर के लोग नहीं मानेंगे, तो वो बेमानी किस्म की गुफ्तगू होगी, बेमानी किस्म के इक़दामात होंगे और वक्त के साथ साथ वो डाइल्यूट हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे थे, वो कह रहे थे कि वो बुचर ऑफ गुजरात हैं, उनके हाथों पे खून है, एक बात। दूसरा, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करते हैं और इधर अभिनंदन आपके सामने पकड़े जाते हैं और हम फिर उन्हें हैंड ओवर करके आते हैं, चाय की प्याली पिलाते हैं उन्हें, इस तरह के मामला। तीसरा, उनका जितना मीडिया है सर, वो वार रूम्स जो हैं वो जंगी, इस तरह लग रहा है कि बैरकें हैं जंग की। तो इन हालात में बैठना, मुज़ाकरात करना, डिस्कशन करना, तो आप लगता है आपको कि पॉसिबल होगा किसी स्टेज पे? जैसा गवर्नमेंट का रवैया होता है, मीडिया उसी को रिप्रेजेंट करता है, कौम उसी को रिप्रेजेंट करती है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने जो रवैया अख्तियार किया, उनका मीडिया का भी वही रवैया होगा। हमारे मीडिया में भी कुछ लोग जज्बाती बातें करेंगे, कुछ रैशनल बातें करेंगे, लेकिन बिलअमूम हमारे मीडिया का रवैया जो है वो रैशनल होता है, उसके अकल और दलील की बुनियाद पे होता है। यही होना चाहिए। अगर कहीं गलती कोताही और जज्बातियत का आंसर ज़्यादा छाया हुआ है, तो उसको हमें काबू रखना चाहिए। आप अपना हक मांगेंगे, आप अपने राइट को दिफा करेंगे, उसके लिए सारे इकदाम उठाएंगे, पीछे कुछ नहीं रखेंगे। जहाँ जहाँ जितनी ज़रूरत होगी उतनी ताकत का भी इस्तेमाल होगा, लेकिन उसके लिए पहले से कुछ बातें करना, भड़क लगाना, चैलेंजेस करना, ये नामुनासिब रवैया है। आखिर में कायरा साहब, सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि बलूचिस्तान में आपको पता है, अंदाज़ा है कि रोज़ाना की बुनियादों पर पाकिस्तान जो है वो लाशें उठा रहा है। किस कदर तहम्मुल होना चाहिए, या कोई इसकी अपग्रेडेड वर्जन भी सामने आना चाहिए, या कोई आप समझते हैं, या इसे कैसे डिफाइन किया जाए, या यही पॉलिसी ठीक है, बस फिर हम कह दें कि भाई इंडिया मुलव्विस है, इससे आगे फिर कुछ हो ना सके या कुछ कर ना सके, या आप समझते हैं कि मेरे अजीज, ग्राउंड के ऊपर हमारी फोर्सेज ने चीज़ों को बेहतर मैनेज किया है। बेहतर इंटेलिजेंस के जरिए मैनेज करने की ज़रूरत है। बेहतर सफारतकारी के जरिए, जहाँ से वो अफगानिस्तान हो या कोई और जगह, जहाँ से उन्हें बैकिंग मिलती है, उन्हें सपोर्ट मिलती है, उनसे बात करनी चाहिए। सफारतकारी का एक बेहतर जरिया है। दूसरा जरिया जिसके अलावा वो क्या हो सकता है, वो तो जंग का है। जंग किसी मसले का हल नहीं होती, जंग मसले पैदा करती है। उससे हमें हतुल इम्कान अवॉइड करने की ज़रूरत है। हमें ना प्रॉक्सीज लड़नी है किसी की, ना अपनी प्रॉक्सी कहीं लड़नी है, बल्कि हमें अकली दलील की बुनियाद पे अपने घर के अंदर चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। बेहतर इक़दाम और पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है और बेहतर खारजा हिकमत अमली के ज़रिए अक़वाम आलम के सामने वो मुकदमा जायज़ तरीके से, दुरुस्त तरीके से पेश करने